नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल MS क्रिकेट एक्सपर्ट में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं बांग्लादेश प्रीमियम लीग के मैच नंबर 8 की, जो कि दोस्तों ढाका कैपिटल्स वर्सेज खुलना टाइगर्स के बीच में होने वाला है। और ये मैच बहुत ही दोस्तों रोमांचक मैच है। हम आपको इसके कुछ फैंटेसी टिप्स, ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शंस, ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स, पूरा का पूरा एनालिसिस बताने वाले हैं और बताएंगे कि इस पिच पर किस तरीके से कौन सा बैट्समैन कैसा परफॉर्मेंस करेगा। यानी कि पूरी नॉलेज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो को लाइक अवश्य कर दें एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट मैच की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो बात करके चलेंगे दोस्तों सबसे पहले पिच रिपोर्ट की। तो मैच होने वाला है दोस्तों शेरे बंगला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम ढाका में। और यहाँ की पिच दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है। ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली, यानी कि जो अच्छे बैट्समैन हैं वो आपको इस पिच पर रन बनाते हुए दिखाई देंगे। थोड़ा बहुत मूवमेंट्स फास्ट बॉलरों को यहाँ पर है, जो अच्छे फास्ट बॉलर हैं वो एक आध दो विकेट भी निकालते हुए दिखाई देंगे। तो दोस्तों 160 से 170 के बीच में एवरेज स्कोर रहने वाला है। और यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो दोनों ही टीमों के पास अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं जो कि एक अच्छी इनिंग्स खेल सकते हैं। फर्स्ट बैटिंग के केस में दोस्तों एवरेज स्कोर की अगर मैं बात करूं तो 180 का है। चेस करने वाली टीम 170-60 तक ही पहुंच पाती है। तो जो फर्स्ट बैटिंग करेगी उसके विनिंग के परसेंटेज ज़्यादा रहेगा, यानी कि 80 से 90% विनिंग परसेंटेज फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम का रहने वाला है। तो ये तो हो जाता है दोस्तों पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के प्लेइंग 11 की। तो पास्ट लाइनअप पे क्लिक करते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से प्लेइंग 11 रहने वाला है और बैटिंग ऑर्डर रहने वाला है। तो दोस्तों ढाका की तरफ से लिप्टन दास और तंजीम हसन दोनों ही ओपन करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों इसके ओपनर बैट्समैन लिप्टन दास विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर जो दिखने हैं वो दोस्तों आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। यानी कि ओवरऑल T20 आई सीरीज हुई थी अभी बांग्लादेश की, उसमें भी फ्लॉप हुए थे। फिर श्रीलंका प्रीमियर लीग के अंदर भी ये फ्लॉप हुए थे। तो इनका दोस्तों परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं है, आप इन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। एक आध टीम के अंदर फर्स्ट बैटिंग के केस में ले लें, लेकिन CBC के लायक ये नहीं है। तंजीम हसन की बात करें तो रह रह के अच्छी पारी खेल जाते हैं। आपको हर टीम के अंदर नहीं रखना है, इनको भी एक के अंदर रखना है, एक के अंदर नहीं रखना है। उसके बाद में दोस्तों एस्कनाजी की बात करें तो ये भी दोस्तों विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर आपको दिखाई देने वाले हैं। अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन सभी टीमों के अंदर लेना सही नहीं है। अगर आप दो चार टीमें बनाते हैं तो एक आध दो के अंदर फ्लॉप कर दें। उसके बाद में दोस्तों बैटिंग सेक्शन के अंदर आपको दिखाई देंगे शहादत हुसैन डिप्पू, राइट हैंडेड बैट्समैन, ऑफ ब्रेक बॉलिंग ऑप्शन। फर्स्ट मैच इन्होंने खेला था, फर्स्ट मैच के अंदर 69 पॉइंट दिए थे। ये भी दोस्तों अच्छे प्लेयर्स हैं एंड आपको इनको भी एक दो टीम के अंदर रखना है। जैसे कि आपको तंजीम हसन को ड्रॉप कर दिया, किसी टीम में लिप्टन दास को रखा है, तंजीम हसन को ड्रॉप करा है, तो दोस्तों आप इन्हें ले सकते हैं हुसैन को। फिर तिसारा परेरा की मैं बात करूं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स। तिसारा परेरा दोस्तों फर्स्ट बैटिंग के केस में आपको ट्रम्प कार्ड पिक की लिस्ट में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट बैटिंग के केस में इनके जो बैट्समैन है, बैटिंग ऑर्डर है वो दोस्तों कमजोर है। तो तिसारा परेरा बैटिंग सेक्शन के अंदर आएंगे, रन भी बनाएंगे और इधर गुड फॉर पेस पिच है, तो यहाँ पर एक दो विकेट भी निकालते हुए दिखाई दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं रजनी की। तो ये भी दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर दिखाई देने वाले हैं, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर। तो इनको भी आप कवर करके चले। फर्स्ट सेकंड बॉलिंग के केस में आपको एक दो विकेट निकालते हुए दिखाई देंगे। फिर डी सिल्वा की बात करें तो ये इस पिच पर कुछ खास नहीं रहेंगे, बड़ी आसानी से आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अब्दुल बाबू की मैं बात करूं, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स, अच्छे प्लेयर्स हैं, एक आध टीम के अंदर लेकर चले, विकेट मिलते हुए दिखाई दे सकते हैं। मुस्त मुकीदुल इस्लाम
मुगडो, ये दोस्तों हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे फर्स्ट बॉलिंग के केस में। ये डेथ ओवर भी कराएंगे और हो सकता है दोस्तों कि इनको वनडे में विकेट मिल जाए, तो आप इन पर नजरें रखें और फर्स्ट बॉलिंग के केस में आप इन पे सी भी बना सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों मोहम्मद नजमुल इस्लाम की बात करूं तो स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, सेकंड बॉलिंग के केस में आप इन्हें रख सकते हैं। सेकंड बॉलिंग में जब दूसरी टीम अपोजिट टीम दबाव में होती है तो इन्हें वनडे में विकेट मिल जाते हैं कभी कभार, तो इनको सेकंड बॉलिंग के केस में ही रखें। मुस्तफिर रहमान की मैं बात करूं, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स, अच्छे प्लेयर्स हैं दोस्तों, चाहे फर्स्ट बॉलिंग हो चाहे सेकंड बॉलिंग हो, रख सकते हैं आप। अब बात कर लेते हैं दोस्तों के एच टी के प्लेइंग 11 की, तो नाजिम शेख की मैं बात करूं, बैटिंग सेक्शन के अंदर दिखाई देने वाले हैं, अच्छे प्लेयर्स तो नहीं है लेकिन एक आध टीम के अंदर रखेंगे क्योंकि दोस्तों ओपनिंग कर रहे हैं और ओपनर कभी भी 30-40 पॉइंट दे सकता है। उसके बाद में दोस्तों बात करें ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर विलियम बिसांगो, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स और राइट हैंडेड बैट्समैन ऑफ ब्रेक बॉलिंग ऑप्शन, फर्स्ट बैटिंग के केस में दोस्तों अच्छे प्लेयर्स हैं, ओपनिंग करने के लिए आ रहे हैं और फर्स्ट मैच के अंदर ही इन्होंने 75 रन बनाए थे दोस्तों, 111 पॉइंट दिए थे, तो इस मैच के अंदर सबसे हाईएस्ट सिलेक्शन के अंदर होंगे। लेकिन आप किसी एक दो टीम के अंदर रखें और जिस टीम के भी अंदर रखें आप इन्हें सी बनाकर रखें या बीसी बना दें फर्स्ट बैटिंग के केस में। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर मेहंदी हसन मिराज वन डाउन खेलने के लिए आ रहे हैं, मेरे लिए आज के सबसे बेस्ट प्लेयर्स और सी के सबसे अच्छे प्लेयर्स। फर्स्ट बैटिंग के केस में आप बिना सोचे समझे इन्हें सी बना दें और मैं हो सकता है कि इन्हीं के आधार पर कुछ टीमें बनाऊं, लगभग अगर मैं 5 टीमें बनाऊंगा तो 3 टीमों के अंदर इन्हें सी रख सकता हूं। उसके बाद में दोस्तों इब्राहिम जार्डन की मैं बात करूं, अच्छे प्लेयर हैं, रह रह के अच्छी पारी खेल जाते हैं, लेकिन पता नहीं है कि पिछले कुछ दिनों से क्या हो गया इन्हें कि इनकी दोस्तों बैटिंग नहीं आती अगर T20 आई खेलते हैं तो, और दोस्तों कोई लीग खेलते हैं तो बैटिंग आती है लेकिन फ्लॉप हो जाते हैं। तो वैसे अच्छे प्लेयर हैं, एक आध टीम के अंदर रखें फर्स्ट बैटिंग के केस में, सेकंड बैटिंग के केस में ड्रॉप कर दें, इनसे दबाव खेलना नहीं आता। फिर दोस्तों आफिफ हुसैन की मैं बात करूं, अच्छे प्लेयर और रह के दोस्तों बॉलिंग भी करा देते हैं, अगर एक दो ओवर बॉलिंग भी मिल जाती है, एक आध विकेट ले जाते हैं और उससे बैटिंग से 30-40 पॉइंट देते तो अच्छे डीटी के अंदर आ जाएंगे, एक आध टीम के अंदर सिलेक्शन कर लेना। विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर मैं महमूदुल इस्लाम अनको की मैं बात करूं, राइट हैंडेड बैट्समैन है, अच्छे प्लेयर हैं, लेकर चलना है विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर, लेकिन फर्स्ट बैटिंग के केस में ही लेना, सेकंड बैटिंग के केस में आप इन्हें ड्रॉप कर देना। उसके बाद में मोहम्मद नवाज, पाकिस्तानी प्लेयर्स, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ऑप्शन, एंड दोस्तों सेकंड बॉलिंग के केस में आपके लिए सही रह सकते हैं, ये फर्स्ट बैटिंग के केस में आप ड्रॉप कर दें। उसके बाद में दोस्तों आबू हाइडर रॉय, राइट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स, अच्छे प्लेयर हैं और दोस्तों चाहे फर्स्ट बैटिंग हो या सेकंड बैटिंग हो आपको ये विकेट लेते हुए दिखाई देंगे, पिछले मैच में 4 विकेट इन्होंने चटकाए थे। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे नासुम अहमद की, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग ऑप्शन, सेकंड बॉलिंग के केस में आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक हो सकते हैं और हो सकता है कि सेकंड बॉलिंग के अंदर ये सी बन जाए, तो हमारे दूसरे ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स नाजो अहमद भी हैं, तो आप इन्हें भी अच्छे प्लेयर्स मान सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हसन महमूद की, राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स, फर्स्ट बॉलिंग के केस में आप इन्हें रख सकते हैं, नहीं तो आप ड्रॉप कर दें, इतना कोई एक्सपीरियंस इनको है नहीं, कभी कभार ये मैच खेलते हैं तो इसलिए इनको आप फर्स्ट बॉलिंग के केस में ही रखें। उसके बाद में बात करेंगे ओसने थॉमस की, तो राइट हैंडेड बैट्समैन, राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर्स, ये भी अच्छे प्लेयर्स हैं लेकिन दोस्तों इनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, आप इन्हें बड़ी आसानी से ड्रॉप कर सकते हैं, इनसे भी अच्छे अच्छे प्लेयर्स दोनों ही टीमों के पास पड़े हैं। अब देख लेते हैं कि टीम हमारी किस प्रकार से बन के तैयार होती है। तो विकेट कीपिंग सेक्शन के अंदर मैं देखूं, अगर जेसन चार्ल्स खेलते हैं, पहली बात तो खेल लेंगे नहीं, अगर खेलते भी हैं जेसन चार्ल्स तो आप बिना सोचे समझे रख लें। उसके बाद में नाजी को मैं लेकर चलने वाला हूं, लिप्टन दास को एक आध टीम के अंदर ले लेंगे। उसके बाद में दोस्तों एमिक इस्लाम को आप फर्स्ट बैटिंग के केस में ले, मैंने अभी बताया था आपको, अन्यथा नहीं ले। अगर जेसन चार्ल्स खेलते हैं तो जेसन चार्ल्स को आप इश्क नाजी के साथ ही ले सकते हैं। उसके बाद में बैटिंग सेक्टर के अंदर आ जाते हैं, तो दोस्तों
अगर जैसन रॉय खेलते हैं तो हमारे लिए ट्रम्प कार्ड पिक होंगे। फर्स्ट बैटिंग के केस में मैं सी बनाकर चलूंगा, नहीं खेले तो अलग बात है। तो मैं अभी तंजीम हसन को लेकर चल रहा हूँ, अच्छे प्लेयर हैं। इब्राहिम जार्डन को न लेकर के आफिफ हुसैन को आप बैटिंग सेक्शन के अंदर रख सकते हैं। और दोस्तों इतना कोई अच्छा प्लेयर्स है नहीं, अगर जैसन रॉय खेलते हैं तो पिक करके चले। मैं आपको लाइनअप के बाद पूरा अपडेट दे दूंगा। लिंक मेरा टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स या पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो जल्दी से जाइए उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों लाइनअप के बाद कुछ चेंजेस होते हैं टीमों के लाइनअप में, प्लेइंग 11 में, तो कुछ नए प्लेयर्स भी खेलते हुए दिखाई देंगे, तो उनकी जानकारी आपको ना होगी, मैं दे दूंगा। उसके बाद में ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर आते हैं। मेहंदी हसन मिराज को लेकर चलेंगे, अच्छे प्लेयर्स हैं। फर्स्ट बैटिंग के केस में सी ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स। नवाज को भी लेकर चलेंगे, फर्स्ट बैटिंग के केस में दोनों को लेकर चलेंगे। उसके बाद में दोस्तों तिसारा पेरेरा को मैं लेकर चलूंगा ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर से। और फर्स्ट बैटिंग के केस में बशिंगटन को लेकर चलेंगे। एंड दोस्तों मोहम्मद इस्लाम को भी लेकर चलेंगे। 3 बॉलरों को रखेंगे। मुस्तफिर रहमान को मैं लेकर चलूंगा, अच्छे प्लेयर हैं। एंड दोस्तों हैडर रॉय को भी लेकर चलेंगे। तो ये तो हो जाता है दोस्तों दोनों ही टीमों की तरफ से अच्छे अच्छे प्लेयर्स जो कि हमें लेने ही है अपनी टीम के अंदर। आप बैटिंग सेक्शन के अंदर मैं बात करूं तो आप इब्राहिम जार्डन को भी रख सकते हैं ट्रम्प कार्ड के रूप में फर्स्ट बैटिंग के केस में, लेकिन मेरे हिसाब से अभी इन्हें ले ले शहादत को। अगर शहादत खेलें और जैसन राय भी खेलें तो शहादत की जगह आप जैसन राय को ले सकते हैं। तो अभी के लिए मेरी टीम ये बन के तैयार हो जाएगी। सीबीसी की बात करूं तो मैं मेहंदी हसन मिराज को सी बनाने वाला हूं, इन्हें सी बनाकर चलूंगा फर्स्ट बैटिंग के केस में। और उसके बाद में दोस्तों बीसी की मैं बात करूं तो बीसी मेरे लिए तंजीम हसन भी अच्छे प्लेयर्स हैं और मुस्तफिर रहमान भी, तिसारा पेरेरा भी, लेकिन बीसी में आफिफ हुसैन को रखने वाला हूं फर्स्ट बैटिंग के केस में। तो दोस्तों इस तरीके से टीम बनके तैयार हो जाएगी। जो भी चेंजेस होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाइए उसे ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।